सो हेलो स्टूडेंट समस्त को स्वागत करुच्ची आपण मानक प्रिय यूट्यूब चैनल सीके एकेडमी को। तो आज वीडियो लेसन रे आमे +3 4th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस रो कोर 9 पेपर जोटा रही आपण मानकर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पाश्चात्य राजनैतिक दर्शन तेणु से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर गोटे चैप्टर जहाँकि आपण मानक रही जन थिंकर इंपोर्टेंट थिंकर जहाँ का ना हूँ कार्ल मार्क्स। से कार्ल मार्क्स के विषय में आम पढ़ा ऑलरेडी कार्ल मार्क्स उपर मुझे गोटे वीडियो तैयारी कर सारी आपण मैंने चाहिए से वीडियो को आम चैनल विजिट कर देखिपारे। आज से कार्ल मार्क्स विषय आउ कि कॉन्सेप्ट जहाँ रही पढ़ा जो मैंने वीडियो पार्ट 1 देखी ना से मैंने देखिपारे आ मुझे पार्ट 1 रो लिंक देदेवी कमेंट सेक्शन में आपण मैंने देखिपारे। आज जहाँ रेस्ट रहा ताहा आम पढ़ा। तो वीडियोटी देख सारा केमी कौन लगुच निश्चित कमेंट माध्यम निजर मतामत देवे। तेणु चलतु आरंभ करवा। तेणु देखो प्रथम आम कार्ल मार्क्स श्रेणी तत्व आम पढ़ा कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास श्रेणी को नहीं से कौन कहते देखो समस्ते बुझा चेष्टा करूँ। ये कहूँ मार्क्स को दर्शन अनुसार समाज रे श्रेणी सृष्टि होबार मुख्य कारण हूँ अर्थनैतिक संपर्क। कार्ल मार्क्स कहते समाज जो श्रेणी उत्पत्ति होती समाज जो दुई गोटी श्रेणी रही से श्रेणी उत्पत्ति होबार मूल कारण हूँ कौन ना अर्थनैतिक संपर्क। अर्थनैतिक संपर्क जो समाज रे श्रेणी सृष्टि होती अर्थनैतिक कारक जो समाज रे श्रेणी सृष्टि होती कौन पे एमती कहले से एडी ताकू एक्सप्लेन करे। देखु कार्ल मार्क्स कहवा कथा जहाँ पाखरे संपत्ति अच्छी से शासक आ जहाँ पाखरे संपत्ति नहीं सी हूँ कौन शोषित। अर्थनैतिक संपर्क को लेकिन अर्थनैतिक कारक को लेकिन समाज रे श्रेणी उत्पत्ति होती जहाँ पाखरे संपत्ति रहा कार्ल मार्क्स कहले कौन ना शासक बा पुंजीपति आउ अन्य पक्षरे जहाँ पाखरे संपत्ति नहीं ताकू कार्ल मार्क्स कहले कौन ना शोषित। तेणु ये अर्थनैतिक कारक को लेकिन अर्थ को लेकिन समाज रे श्रेणी उत्पत्ति होती कार्ल मार्क्स कहते। मन रखिए कार्ल मार्क्स का मतरे समाज रे दुई गोटी श्रेणी रही दुईटी मुख्य श्रेणी रही कार्ल मार्क्स कहते। ये देखो कौन कह मार्क्स कहते प्रत्येक जुगे समाज मुख्यतः दुई गोटी श्रेणी विभक्त होती प्रत्येक जुगे अतीतर एपर्यंत आम जो सब जुग देके आसले जो सब पर्याय देके आसलानी आम आगे पढ़ा से जुगे प्रति जुगे दुई गोटी श्रेणी रही। कार्ल मार्क्स का मतरे तांको समय समाज दुई गोटी मुख्य श्रेणी रही। प्रथम श्रेणी कौन कहते देखो कहुई बुर्जुआ। बुर्जुआ देखिपे बुर्जुआ माने कौ माने जो माने पुंजीपति श्रेणी ओडिया आपण मैंने मन रखिपारे बुर्जुआ जहाँ कहुई पुंजीपति। तेणु बुर्जुआ जहाँ को ओडिया मैंने कहींपर पुंजीपति श्रेणी बा मालिक मैंने कहींपर। कार्ल मार्क्स को कहवा अनुसार समाज जो पुंजीपति और मालिक श्रेणी रही उत्पादन समस्त साधन उत्पादन या जो सब जिनसर आवश्यकता रही है आम गोटे प्रोडक्शन करवा गोटे फैक्ट्री उत्पादन आरंभ करवा उत्पादन किसी कारकर आवश्यकता रही है कौन ना साधन। तेणु कार्ल मार्क्स कहवा कथा जो पुंजीपति श्रेणी मान रहिले मालिक श्रेणी मान रहिले से हाथ में उत्पादन साधन सब रही है। उत्पादन साधन कहले कौन ना देखो ये प्रथम हूँ जमी उत्पादन कराला किसी जमीर आवश्यकता अच्छी भूमिर आवश्यकता अच्छी कल कारखाना कि जो फैक्ट्री आम तैयारी करा पड़ो कंचा माल आवश्यकता अच्छी रॉ मटेरियल आवश्यकता अच्छी ये सब जिते जिनस रहा उत्पादन जो सब जिनस आवश्यक ये समस्त जिनस पुंजीपति श्रेणी मालिक हाथ में रही है। बुझीपारे उत्पादन जहाँ सब आवश्यक पुंजीपति हाथ रही है और व्यवहार कर उत्पादन करती और लाभवान होता है। यही क्लास को कहुच्छी पुंजीपति श्रेणी इंग्राजी में बुर्जुआ। द्वितीय श्रेणी कार्ल मार्क्स कहले प्रोलेटारिएट जोड़ा कहुच्छी श्रमिक श्रेणी। प्रोलेटारिएट आप मन रखिपारे तर ओडिया हूँ कौन श्रमिक श्रेणी प्रोलेटारिएट श्रमिक श्रेणी। तेणु प्रोलेटारिएट जो द्वितीय श्रेणी कहते कार्ल मार्क्स से होती श्रमिक श्रेणी एमाने निजस्व कौन संपत्ति न थाए तेणु से बचापी शारीरिक श्रम को पुंजीपति पाखे बिक्री कर जो श्रमिक श्रेणी मान रही प्रोलेटारिएट मान रही से किसी संपत्ति ही ना कारण पुंजीपति माने सब संपत्ति को निजे दखल कर नहीं जाते तेणु एमाने बचापी पाखे किसी संपत्ति ना तेणु से बाध्य होकर शारीरिक परिश्रम करती निजर पेट चाखंड को पूरण करने श्रमिक श्रेणी मानकर जो शारीरिक श्रम रहा से माने पुंजीपति मान पाखे बिक्री कर किसी टंका किसी अर्थपाई निजर पेटर भोक को मारे से माने निजर श्रम को पुंजीपति मान पाखे बिक्री कर दिखती अल्प पैसा से बहुत परिश्रम करती आ पुंजीपति माने शोषण करती। तेणु ये समाज में दुई गोटी श्रेणी रही गोटे बुर्जुआ बा पुंजीपति श्रेणी मालिक श्रेणी अन्य पक्षरे कहला प्रोलेटारिएट जहाँ कहते श्रमिक श्रेणी ये दुई गोटी श्रेणी समाज में रही।
यापर देखो आ गोटे पार्ट आम पढ़ा कहूँ श्रेणी संघर्ष इतिहास जो कार्ल मार्क्स श्रेणी संघर्ष अच्छी क्लास स्ट्रगल तार इतिहास आम देखा कौन कहुच्छी ये कहूँ मार्क्स आउ एंजेल्स से विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स बही अच्छी एंजेल सांग दिज मिसिक लिखिले कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आउ से लिखिं एपर्यंत विद्यमान था समस्त समाजर इतिहास हूँ श्रेणी संघर्षर इतिहास एवं जो समाज आम देखा मिलूँ आम बर्तमान जो सब समाज प्रचलित अच्छी पृथ्वी में से सबू समाजर इतिहास हूँ श्रेणी संघर्ष माने सब दुई गोटी श्रेणी मध्य संघर्ष लगिकी समाजटा सृष्टि हो विकास लाभ कर बुझिपारे आउ थे कही रखुच्छी कार्ल मार्क्स फेमस बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखिं जे एपर्यंत जेते सब समाज पृथ्वी में अवस्थित अच्छी विद्यमान अच्छी समस्त समाजर इतिहास हूँ श्रेणी संघर्ष दुई गोटी गोष्ठी मध्य सब श्रेणी संघर्ष होगी समाजर उत्पत्ति होती से किसी कहते यापर देखु कार्ल मार्क्स कौन कर विभिन्न पर्यायर आम प्राचीन काल वर्तमान पर्यंत विभिन्न फेज्रे जो समय सीमा रही से समय सीमा मध्य सब समाज में दुई गोटी श्रेणी रही कार्ल मार्क्स विभागीकरण कर विभिन्न पर्यायर कौ सब श्रेणी समाज में आधिपत्य विस्तार करते कौ मैंने शोषण शिकार होते देखो ये मुझे सामने रखुच्छी प्रथम कहला प्राचीन काल जो देखा प्राचीन काल में अति पुरातन काल कौन थी मालिक मैंने थे दास मैंने इंग्राजी में मन रखिए मास्टर आउ स्लेव पूरा अति प्राचीन काल में पारंपरिक समय कौन था ना मास्टर माने थिले मालिक माने थिले आ सेवा करथिले को माने दास माने स्लेव माने तापर मध्य युग जो देखिए द्वितीय पर्यायर मध्य युग मिडिल एज रे कौन था ना सामंतवादी प्रभु एवं कृषक लॉर्ड माने थे आउ सर्फ थे लैंड लॉर्ड ताको कहुए सामंतवादी प्रभु जो माने जमीदार माने से माने श्रमिक मान पाखे जमी नाला तेणु से चाष करने जमी सब दौले आउ ता बदल में शोषण करुले बहुत सारा टैक्स नौते तेणु मध्य युगरे लैंडलॉर्ड मान थे सामंतवादी प्रभु थे जो मैंने जमी दौले आउ अन्य कृषक मैंने चाष करुले तेणु ये मध्य युग दुई गोटी गोष्ठी थी दुई गोटी श्रेणी थी जो मैंने प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी को शोषण करुला आधुनिक युग जो आम देखा थर्ड फेज रे कहूँ आधुनिक युग कौन ना पुंजीपति श्रेणी श्रमिक श्रेणी वर्तमान समय पुंजीपति श्रेणी मान अच्छा जो मैंने कैपिटालिस्ट माने आउ श्रमिक श्रेणी मान जो मैंने लेबर क्लास वर्किंग क्लास सबुबले ये प्राचीन मध्य युग आधुनिक समय सबुबले जो समाज सृष्टि होती ताहा दुई गोटी श्रेणी मध्य संघर्ष ही सृष्टि होती उत्पत्ति लाभ कर कार्ल मार्क्स एठारे कहते मन रखिए कौ समय कौ भाई दुईटा श्रेणी थी इंपोर्टाट मन रखिए यापर देखो ये कहूँ पुंजीवादी शोषण और उद्वृत्त मूल्य बुझा ये पुंजीवादी शोषण उद्वृत्त मूल्य कौन ये कहते देख मार्क्स बुझाई जे पुंजीपति माने श्रमिक मान कि शोषण करती मार्क्स बुझाई पुंजीपति माने जो कैपिटालिस्ट सोसाइटी पीपुल मान रहिले पुंजीपति मालिक श्रेणी मान रहे से केमी श्रमिक शोषण करती उदाहरण सहित मार्क्स कहते यह उद्वृत्त मूल्य तत्व पर आधारित उद्वृत्त मूल्य आप जानते जिते उद्वृत्त मूल्य अर्थ हो जो लाभांशटा लाभ अंश श्रमिक श्रेणी माने कौन कले निजर परिश्रम देकी श्रम देकी उत्पादन कले मालिक माने कंचामाल जोगैले तेणु उत्पादन मूल्य आउ बिक्री मूल्य उत्पादन मूल्य आ बिक्री मूल्य मध्य जो तफातटा रहा धर गोटे जिनस को आम 10 टंकार तैयारी कले सब कंचामाल श्रम सब मिसिक 10 टंका खर्च होला किंतु मार्केट बिक्री है 50 टंकार से लाभ है के 40 टंका से 40 टंका टोटाली नहींगला किए मालिक नहींगला से श्रमिक कौन योगदान न था कौन कंट्रीब्यूशन न था यहाँ हूँ उद्वृत्त मूल्य कहे लाभांश बिक्री मूल्य उत्पादन मूल्य को वियोग कले जो अंश रही है हूँ उद्वृत्त मूल्य मन रखिए तो ये उद्वृत्त मूल्य मध्यम कार्ल मार्क्स कौन कर बुझाई दौरान केमी पुंजीपति मैंने श्रमिक मान शोषण करते देखो उदाहरण गोटे दिखाई ये कहूँ धरा जाऊ जड़े श्रमिक दिन को 8 घंटा कम कर 1000 टंकार सामग्री तैयार कला जड़े लेबर दैनिक 8 घंटा कम कला आ 1000 टंकार जिनिस माने प्रोडक्ट उत्पादन कला 1000 टंकार द्रव्य तैयारी कला किए जड़े मालिक जड़े श्रमिक 8 घंटा कम करी तापर कौन कहूँ पुंजीपति ताकू मात्र 200 टंका मजूरी दिए किंतु दिन को पुंजीपति जनक मालिक जनक से श्रमिक को 200 टंका मजूरी बाबद देला से 1000 टंका जिनिस तैयारी कला किंतु ताकू मजूरी मिला केते टंका 200 टंका बाकी जो 800 टंका दूसरी से उद्वृत्त मूल्य जो बाकी 800 टंका रहा जोटा लाभ अंशटा से उद्वृत्त मूल्य जहाँ को पुंजीपति निज पकेट रखिदे आउ श्रमिक को जमा दिए ना गोटे टंका भी दिए ना सब पैसा पुंजीपति मैंने नहीं निज पकेट रखिदे ये जो मूल्यटा रहा कहु उद्वृत्त मूल्य बुझिपारे तेणु यह हूँ शोषण मूल कारण ये जो उद्वृत्त मूल्य रहा मालिक मैंने एकुटिया निजे नहीं जाती श्रमिक मानकर कौन अंशीदार न था तेणु ये भाव पुंजीपति माने
ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମ କରାଇ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରାଇ ଲାଭ ଅଂଶ ନିଜେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏସବୁ ମନେ ରଖିବେ, ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ବୁଝି ନ ହେବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଧାରଣା ପଢ଼ିବା। ରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ମାର୍କ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଏକ ପବିତ୍ର ବା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ହେଲା। ମାର୍କ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ବା ପବିତ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଏମିତି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭଲ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଶାସନର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର। ଏଠି କହୁଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଏକ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଶୋଷଣ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭଲ ନୁହେଁ, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି এই ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣର ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଧ୍ୟମ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନେ ଶ୍ରମିକକୁ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି? ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କେବଳ ଧନୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ସମାଜରେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କରେ? କେବଳ ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରେ। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଲାଭବାନ ହେବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିଥାଏ। ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଆଉ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳେ ନାହିଁ, ଶ୍ରମିକମାନେ କେବଳ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଖରାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରେଣୀ ଶାସନର ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର, ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ? ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି। ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବୁର୍ଜୁଆ ବା ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମିଟି ମାତ୍ର। ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଶାସକ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କେଉଁଟା? ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ବ୍ୟାପାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କମିଟି ମାତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାମ କରୁଛି। ଏଇଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦମନକାରୀ ଶକ୍ତି। ଏଠି କହୁଛି ପୁଲିସ, ସେନା, କୋର୍ଟ, ଜେଲଖାନା ପରି ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦବାଇବା, ପୁଞ୍ଜିପତି ସମ୍ପତ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଥାଏ, ପୋଲିସ, ସେନାବାହିନୀ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଜେଲ୍, ଏସବୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥାଏ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ବିଦ୍ରୋହ କଲେ, ବିରୋଧ କଲେ, ସେଠି ପୋଲିସ, ସେନା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏମାନେ ସବୁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ଦବେଇ ରଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଚପେଇ ରଖନ୍ତି, ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଗୋଲାମୀ କରି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିଥାଏ, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, କେବଳ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା କରିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମାର୍କ୍ସ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଖରାପ ବୋଲି, ମନ୍ଦ ବୋଲି। ଆଉ ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ମାର୍କ୍ସ କହୁଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲୋପ ହୋଇଯିବା ଜରୁରୀ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଲୋପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲୋପ ହେଲେ ସମାଜରୁ ଶ୍ରେଣୀଟା ମଧ୍ୟ ବିଲୋପ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରବିହୀନ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ଗଠନ ହେବ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଏହି କଥା କହୁଥିଲେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ, ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଲୋପ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ରାଷ୍ଟ୍ରବିହୀନ ଆଉ ଶ୍ରେଣୀବିହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଦାବି ରଖୁଥିଲେ ବା ବିପ୍ଳବ କରୁଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯାହା ଅଛି ବିପ୍ଳବ ତତ୍ତ୍ୱ ବା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ଅଫ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ପୁରା ଜୋର ଶୋଷଣ କଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷଣ କଲେ, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶୋଷଣ ସହିବା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ସେମାନେ ଆକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜିପତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ବିପ୍ଳବ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ସେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ବୋଲି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣଟା ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ବିପ୍ଳବ କରିବା ଉଚିତ। ଏଇଭଳି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କହୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ। ବିପ୍ଳବ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଶେଷ ପରିଣତି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବେ, ବିପ୍ଳବ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଆଉ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀମାନେ ସେ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଏମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ
शोषण शिकार होउची तेणु एभଳି जो द्वंद्व चली ये द्वंद्वर शेष समाप्ति घटी था केतबेले ना जेतबेले श्रमिक से माने विप्लव करिवे एकजुट हेबे सेतबेले ये शोषणर विलय घटिबो आउ ये द्वंद्वर शेष हबो आउ राष्ट्र भिन्न श्रेणी भिन्न समाज मध्य गठन हो तेणु कार्ल मार्क्स कहते श्रेणी संघर्ष चूड़ांत रूप हूँ विप्लव विप्लव हेले श्रेणी संघर्ष हटिଯିव श्रेणी मध्य हटिଯିव राष्ट्र मध्य हटिଯିव आउ कौन कहते देख सशस्त्र विप्लव मार्क्स विश्वास करते शांतिपूर्ण भाव पुंजीपति माने निजर क्षमता छाड़े ना जदि श्रमिक श्रेणी माने शांतिपूर्ण भाव एकजुट होकर आंदोलन करेंगे विद्रोह करेंगे ताले पुंजीपति माने केबे भी तांकर शासन गादी छाड़े ना तांकर क्षमता छाड़े ना आउ श्रमिक श्रेणी माने केबे भी सफल हो पारे ना तेणु कार्ल मार्क्स कहते श्रमिक मानक शक्ति प्रयोग कर शासन गादी दखल करा पड़ो शक्ति प्रयोग कर अस्त्र शस्त्र धरिकी आउ निजर दाबीटा को जोरदार मूलकता जमी सेमती छड़ी आने को हम श्रमिक से एकजुट होकर निजर दाबी को पूरण करेंगे सशस्त्र सहित से विप्लव करेंगे जहाद्वारा पुंजीपति मैंने बाध्य हे से शासन बा क्षमता को छाड़ापी एक कार्ल मार्क्स कहते आउ कौन कहते कार्ल मार्क्स पुंजीवाद विनाश हम विप्लवर मुख्य लक्ष्य हूँ पुंजीवाद अर्थनीति को ध्वंस करवा कार्ल मार्क्स कहते जो श्रमिक सेना मिलमिशी विप्लव करेंगे एकजुट हे ये विप्लवर मुख्य लक्ष्य हूँ कौन मन रखिए पुंजीवादी अर्थनीति को ध्वंस करवा जो पुंजीवादी अर्थनीति अच्छी कैपिटालिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम अच्छी आपको डिस्ट्रॉय करवा ध्वंस करवा श्रमिक मानकर विप्लवर मुख्य लक्ष्य आउ कौन कहते व्यक्तिगत संपत्ति व्यवस्था उच्छेद करवा आ पुंजीवादी व्यवस्था बा पुंजीपति मैंने जो व्यक्तिगत संपत्ति भाव विभिन्न क्षेत्र को व्यवहार को व्यवहार कर सुजोग देना ये सब व्यक्तिगत संपत्ति व्यवस्था को उच्छेद करके श्रमिक श्रेणी मैंने एकजुट होकर समाजवाद व्यवस्था को प्रचलन करेंगे जो समस्त व्यक्ति मिलित भाव सब संपत्ति को उपभोग करेंगे व्यक्तिगत मालिकाना बंद हम समस्त व्यक्ति मिलमिशी सबु संपत्ति को उपभोग करेंगे यहाँ विप्लवर आउ एक उद्देश्य रही है पुंजीवादर अर्थनीतिर विनाश हम ध्वंस हम ता सहित व्यक्तिगत संपत्ति उच्छेद हम मिलित संपत्ति बा सामूहिक संपत्ति समाजर संपत्ति ये भाव समस्ते व्यवहार करेंगे ये कार्ल मार्क्सर विप्लव तत्व थिला विप्लव माध्यम कार्ल मार्क्स ये समाज में परिवर्तन चाहूले और विप्लव ये सब लक्ष्य रही है आप सब मन रखिए वेरी इंपोर्टेंट लास्ट गोटे जिन पढ़ा ये क्लास टी एंड हम ये देखो विप्लवर पर पर्याय कार्ल मार्क्स कहले जो विप्लव हम श्रमिक मैंने एकजुट हे तेणु ये विप्लव हम श्रमिक मैंने एकजुट हेले परवर्ती समय कौन हम विप्लव कर सारापर नेक्स्ट कौन हम ये कह देखो विप्लव सरिया मात्रे साम्यवाद आसी न कार्ल मार्क्स जो चाहते पुंजीवाद व्यवस्था को विलोप कर साम्यवाद व्यवस्था प्रचलन करने वेरी इंपोर्टेंट मन रखिए कार्ल मार्क्स चाहते पुंजीवाद व्यवस्था को विलोप कर साम्यवाद व्यवस्था तारी स्थान में प्रचलन करने तेणु साम्यवाद हठात कि आसबना विप्लव कले श्रमिक मैंने आंदोलन कले सांगे सांगे साम्यवाद समाज प्रतिष्ठा जो ता हम ना तेणु प्रथम ये जो साम्यवाद प्रतिष्ठा होगा पूर्व यह विप्लव दुई गोटी पर्याय गति करे विप्लव है समाज दुई गोटी पर्याय गति कर जाए साम्यवाद प्रतिष्ठा से दुई गोटी पर्याय कौन आम पढ़ा इंपोर्टेंट मन शुणु देखो कौन कहते कार्ल मार्क्स कहते श्रमिक श्रेणी एक छत्रवाद जो विप्लव करेंगे श्रमिक श्रेणी मैंने से कौन ना श्रमिक श्रेणी मानक एक छत्रवाद शासन चलो कौन एक्सप्लेन कर देखूँ यहाँ इंपोर्टेंट आपंकर 3 मार्किया 2 मार्क क्वेश्चन आसो श्रमिक मानक एक छत्रवाद बा डिक्टेटरी ऑफ द प्रोलेटेरिएट कौन यहाँ मन दे बुझुँ ये कौन कहुई विप्लव पर श्रमिक मैंने राष्ट्र क्षमता को निज हाथ को नियंती विप्लव जो श्रमिक मैंने निज राष्ट्र क्षमता निज हाथ नहीं पुंजीपति मैंने डरिकी भय कौन करेंगे क्षमता शासन को छाड़देवे तेणु श्रमिक श्रेणी में निज हाथ को क्षमता नहीं आसिले कौन हम ना पुंजीपति मानक अवशिष्ट प्रतिरोध को दमन कराए पुंजीपति मैंने आउ किसी जदि विरोध करुवे क्षमता छाड़ू नथिबे तांकु जबरदस्ती तांकु प्रतिरोध करा उत्पादन साधन जो रहा जमी कल कारखाना भूमि संपत्ति कंचामाल ये सब जो रहा ये सब सरकारी नियंत्रण को आसे पुंजीपति माने से उत्पादन साधन जमी कल कारखाना कंचामाल ये सब छाड़ी दियंती ये सब सरकारी मालिकाना आसे आउ पुंजीपति माने राष्ट्र हटि जाती राष्ट्र क्षमता श्रमिक श्रेणी निज हाथ को नहीं था जो पुंजीवादी लोक मैंने विरोध करती से समस्त को प्रतिरोध करा जाए दमन करा जाए आ श्रमिक श्रेणी मैंने एकजुट होकर एक छत्रवाद शासन चलाती से जहाँ कहे समाज में से हम पुंजीपति मानकर कौन भूमिका रही से किसी कहीपर ना कहबार सुजोग दिज्व ना श्रमिक श्रेणी मैंने मिलमिशी एक छत्रवाद शासन चलेंगे निज इच्छा सब शासन करेंगे ये गोटे पर्याय देखा मिल द्वितीय विप्लव पर आउ कौन हम साम्यवाद प्रतिष्ठा हवा पूर्व आउ कौन हम राष्ट्र विलोप हम प्रथम पढ़ले फास्ट स्टेज रे कौन ना
श्रमिक श्रेणी मानक एकछत्रवाद शासन हम द्वितीय कहूँ राष्ट्र विलोप हम राष्ट्र विलोप कौन मार्क्स सबुठार आश्चर्यजनक तथ्य हूँ राष्ट्र विलोप मैं अलरेडी कही सारी मार्क्स चाहूँ राष्ट्र विलोप होगा उचित कारण राष्ट्र हूँ पुंजीपति मानक गोटे आयुध व माध्यम जहाँ को माध्यम रूपे व्यवहार कर अस्त्र रूपे व्यवहार कर पुंजीपति माने श्रमिक श्रेणी शोषण करते तेणु कार्ल मार्क्स चाहूँ राष्ट्र विलोप हो उचित आ कौन कहते जिते समाज में श्रेणी भेदभाव दूर हो जड़े अन्य जन को शोषण कर आवश्यकता रही जिते समाज में श्रेणी ही रही धनी गरीब उच्च नीच कैपिटालिस्ट प्रोलेटेरिएट ये सब जो श्रेणी जदि समाज न रहा समस्ते सामान हो समस्त सामान सुविधा सुजोग अधिकार रेणु जड़े अन्य जन को शोषण कर आवश्यकता ही रही उच्च नीच रोचे बोली शोषण देखा मिलूँ तेणु जिते श्रेणीविहीन समाज हो भेदभाव दूर हो जाए तेणु से शोषण आवश्यकता रही समस्ते मिलमिशी राष्ट्र रे आउ कौन कहूँ फल शासन करने राष्ट्र पर एक दमनकारी संस्थार आवश्यकता पड़ो ना जो लोक मैंने आपे आपे ठीक हो गले कि क्या शोषण करेंगे समस्ते आपे आपे समाज सुविधा सुजोग पाइले तेणु राष्ट्र आवश्यकता कौन अच्छी राष्ट्र आउ लोक मान शासन कर किसी आवश्यकता ना लोक मैंने आपे निजे निजे सब ठीक हो गले तेणु राष्ट्र धीरे धीरे निजे निश्चिन्न विलोप हो उचित कार्ल मार्क्स यही कथा कहते जिते समाज में श्रेणी हटिଯିव लोक मैंने निजर अधिकार सुविधा सुजोग पाइबे समस्ते मिलित भाव सबू समाज जिनिस को व्यवहार करेंगे से शोषण आवश्यकता ना कौन कलह शोषण समाज में देखा ना राष्ट्र हूँ गोटे दमनकारी संस्था राष्ट्र व्यक्तिर जीवन को नियंत्रण करे तेणु जेहेतु लोक भल हो गले लोक समान भाव बसवास कले तेणु राष्ट्र आवश्यकता ना तेणु राष्ट्र धीरे धीरे विलोप हो उचित ये कार्ल मार्क्स चाहते राष्ट्र विलोप हो उचित राष्ट्र आ कौन आवश्यकता रहा जिते पुंजीवादी मानकर विलोप हो श्रमिक मानकर एकछत्रवाद शासन चलो तेणु ये सब रही आपर कोर 9 पेपर कार्ल मार्क्स रेस्ट मुझे सारीदेली टोटाल कंप्लीट होगा कार्ल मार्क्स तेणु भिडियोटी केमी लगे निश्चित रूप समस्ते कमेंट माध्यम जनइबे जो मैंने भी भिडियोटी को आरंभ शेष देखिले समस्त बहुत बहुत धन्यवाद आउ खाली भिडियो देखिले हम ना लाइक निश्चित रूप करूँ ता सहित आपण मानकर सांगसाथी मान सहित शेयर करी आम चैनल नुआ आसते एवं ही सब्सक्राइब कर दिंतु समस्त बहुत बहुत पुणी थे धन्यवाद जय जगन्नाथ।